की क्लियर कर दूं। अगर कोई 4% क्वेश्चन है भी तो आप मुझे बाद में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सफल होने के लिए इंसान के पास में दो चीज़ें होना बहुत जरूरी है। वो क्या है? मनी और टाइम। पैसा होना भी चाहिए और समय भी होना चाहिए। लेकिन आज आपके पास में समय तो है, लेकिन आज का पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मनी और टाइम के आधार पर हमने समझ को 4 कैटेगरी में बांटा गया। दैट इज ए कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास में पैसा नहीं है लेकिन समय काफी है। इस कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं निशा जी? पुअर, जिसको बोल लीजिए बेरोजगार। कैसे लोग? बेरोजगार लोग आते हैं। और इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आज बीए बीएससी की डिग्री तो है जिनके पास में, लेकिन कोई रोजगार नहीं है। दैट इज बी कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास में ना पैसा है ना ही समय। इस कैटेगरी का नाम है मिडिल कैटेगरी, यानी मतलब मध्यम वर्गीय लोग। अब इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आज बीए बीएससी आप कहीं से पॉलिटेक्निक वगैरह करके और दिल्ली या ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में क्या कर रहे होते हैं? जॉब। अब सोचने वाली बात यह है कि जो जिसको 10 से 15 हज़ार रुपए मिल रहा है, क्या उसके पास में पैसा है? समय है? ना समय है ना ही पैसा है। दैट इज सी कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास में लॉट्स ऑफ मनी, मतलब अधिकतम पैसा तो है लेकिन नो टाइम, समय नहीं है। और इस कैटेगरी का नाम है रिच कैटेगरी, यानी मतलब धनवान लोग। और इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं, हम लोगों को भी सिखाया जाता है बेटा पढ़ो लिखो और धनवान बन जाओ। बचपन से लेकर एक ही इंजेक्शन लगाया जाता है, अच्छी से पढ़ाई करो और फिर कहीं एक गवर्नमेंट की नौकरी मिल जानी चाहिए या कहीं अच्छे लेवल का पैसा कमा लेना चाहिए, ऐसा नो। लेकिन मैं अगर बात करूँ रिच कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, जैसे अपने समाज के डीएम साहब। अगर मैं डीएम साहब की बात करूँ निशा, तो डीएम साहब के पास में पैसा है या नहीं? जैसी बात है, पैसा है लेकिन समय नहीं है। अगर डीएम साहब की घर में शादी है सिस्टर की, और ये शादी में एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, और इनका सीएम साहब का लखनऊ से फोन आ जाए कि आपको अर्जेंट मीटिंग लखनऊ में पहुंचना है, तो ये सिस्टर की शादी में रहेंगे या लखनऊ मीटिंग करने के लिए? दैट इज इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये मीटिंग के लिए निकल जाएंगे, यस या नो? क्योंकि इनके पास में समय नहीं है लेकिन पैसा काफ़ी है, ऑफर है इनके पास में। दैट इज डी कैटेगरी। और इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास में लॉट्स ऑफ मनी, मतलब अधिकतम पैसा भी है, और लॉट्स ऑफ टाइम, अधिकतम समय भी है। इस कैटेगरी का नाम है वेल्दी कैटेगरी, यानी मतलब संपन्न लोग। इस कैटेगरी में 1% से लेकर 5% तक ही लोग आते हैं। और इस कौन से लोग आते हैं इस कैटेगरी में? जैसे टाटा, आपने नाम सुना होगा, टाटा का तो नाम सुना है। और टाटा के पास में पैसा भी और टाटा के पास में समय भी है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर मैं इन चारों कैटेगरियों की बात करूं निशा जी, तो हम लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जी? कहीं ना कहीं ए या डी से। अगर सी और डी से कर रहे होते तो यहाँ नहीं बैठे होते। तो आज आप क्या सोचकर आए? अगर बोला सोचकर ये आए होंगे कहीं 10 से 15 हज़ार रुपये पार्ट टाइम में करने का मौका मिल जाए, ऐसे ना? या ये सोचकर आए होंगे कि रिच कैटेगरी में पहुंचने का मौका मिल जाए? क्या सोचकर आए? अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 4 कैटेगरियों में से आप किस कैटेगरी को चुनना चाहते हैं और किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो कौन सी कैटेगरी चुनेंगे आप? सी कैटेगरी। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला नहीं हूं कि ए और बी और सी से निकलकर, मैं आज ये बताऊंगा आपको कि इन सारी कैटेगरियों से निकलकर डायरेक्ट डी कैटेगरी में कैसे पहुंचा जाए। जानना चाहते हैं? चलिए, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करता हूं जिसका नाम है बीआईपी। बीआईपी का पूरा नाम क्या है? बीआईपी का पूरा नाम है वेरी इंपोर्टेंट पर्सन बोला जाता है। एक अनपढ़ व्यक्ति जब विधायक या प्रधान या सांसद बन जाता है तो उसको माला पहना के सम्मानित किया जाता है और बोला जाता है कि वीआईपी पर्सन है, ऐसा है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि पीएचडी होल्डर पीएचडी करके आया यूएसए से और उसको बोला जाए कि भैया फलाने सिंह का लड़का है वीआईपी पर्सन है? क्यों? जहाँ से आया था पढ़ाई करके ही तो आया है, पढ़ाई करके आया जी। लेकिन हमारी संस्था में इसका नाम डिफरेंट है, बी मीन्स वैल्यू, आई मीन्स इंप्रूवमेंट, पी मीन्स प्रोजेक्ट, आवश्यकताओं को पूरा कराने वाला। अगर ये संस्था कुछ आवश्यकताओं को पूरा करा रही है तो कुछ इसके बेसन कुछ उद्देश्य भी होंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा इंसान की सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है?
खाने के लिए और रहने के लिए, और पहनने के लिए। चलिए, जब आप 5 साल के थे तो सबसे पहले मम्मी पापा ने क्या बोला था कि पहले पैसे का बंदोबस्त करो, खाने का बंदोबस्त करो, पैसे कमा के लाओ, ऐसा बोला था? क्या बोला था? बेटा पढ़ो लिखो। इंसान की सबसे पहली आवश्यकता होती है एजुकेशन वैल्यू, और इंसान की दूसरी आवश्यकता होती है फाइनेंशियल वैल्यू। इंसान की तीसरी आवश्यकता होती है रिकॉग्निशन। हर एक इंसान चाहता है कि मुझे एक मान सम्मान, एक इज्जत मिलनी चाहिए। इसके बावजूद में इंसान की चौथी आवश्यकता होती है सेल्फ आइडेंटिटी। क्या होती है? सेल्फ आइडेंटिटी। और इसके बावजूद में इंसान की जो 5वीं आवश्यकता होती है वो क्या होती है?